ये एग्जाम्पल करते हैं। एक ऑब्जेक्ट हमने कनकेव मिरर के सामने रखा है, कितना दूर, 20 सेंटीमीटर दूर रखा है, जैसा अपन ने शो कर रखा है। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ब्लू लाइन पे है, ठीक है। अच्छा, मिरर का फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर और कनकेव मिरर है तो अपने साइन कन्वेंशन के अनुसार +10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, क्या बोलता है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मिरर, मतलब ये वाली एक्सिस मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट जिस एक्सिस पे पड़ा हुआ है ना, 37 डिग्री एज शोन। तो इमेज का लोकेशन पता करना है, ठीक है। अच्छा, अपन ने जो मिरर फॉर्मूला जो निकाला था 1/O + 1/I = 1/F, ये मिरर फॉर्मूला जो निकाला था उसमें ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे मेजर किए हुए होते हैं, है ना। कनकेव मिरर किसी और एक्सिस को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। रिकॉग्नाइज मतलब ये रिलेशन जो है किसी और एक्सिस को रिकॉग्नाइज नहीं करता है ना। इसको डिस्टेंसेस चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के रेफरेंस में ही, ठीक है। तो हमको इसमें बेसिकली क्या करना है कि ये ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के रेफरेंस में कहाँ पे लोकेट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली यदि हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या हो गई, ये हो गई। मतलब इतना नीचे है ऑब्जेक्ट, बट डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का वो ये हो गया, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। इस पे हम मिरर फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस वाले पे ये 20 सेंटीमीटर पे हम मिरर फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, वो हो गया आपका 20 cos 37, तो 20 × 4/5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 16 सेंटीमीटर हो गया। इसको लगाते हैं इक्वेशन, तो इमेज जो है वो कितने पे बनेगी, 1/10 - 1/16। तो आई कितना हो गया, तो आई हो गया आपका 80/3 सेंटीमीटर। तो आई जो है वो, इसको यदि हम एक्सटेंड कर दें तो ये 2F के पीछे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम को थोड़ा नीचे कर देते हैं। तो इमेज वाला पॉइंट क्या आया, ये इमेज वाला पॉइंट आया अपने पास में, ठीक है। अच्छा, बट अपना ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पे इमेज आती, ठीक है, समझ में आता है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, ठीक है। इसका मतलब एक तरह से जैसे यदि हम कह दें कि यदि सपोज एक पेंसिल जो है वो इस तरह से यदि होती, तो हमको यहाँ पे जो है वो पेंसिल क्या इन्वर्टेड नजर आती। भाई कनकेव मिरर में तो इन्वर्टेड हो जाती है एक तरह से, हमको तो केवल इसी पॉइंट का चाहिए। तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे कहीं पे बनेगा। भाई ये पॉइंट जो है मैग्नीफाई होकर के इसकी लोकेशन जो है, यदि ये कॉन्टिन्यूस पेंसिल होती तो हमको इमेज जो है यहाँ पे नजर आती, पर हमको केवल इस पॉइंट का चाहिए, मतलब टॉप ऑफ द पेंसिल बेसिकली। तो टॉप ऑफ द पेंसिल जो है यहाँ नजर आती है अपने को। अब अपने को ये वाला डिस्टेंस पता करना है ना। ये डिस्टेंस हमारा मैग्निफिकेशन से आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से हो गया आपका हाइट ऑफ इमेज, है ना, मैग्निफिकेशन से आ जाएगा ये। तो मैग्निफिकेशन कितना है ना, मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ क्योंकि इन्वर्टेड बन रहा है वो तो अपने को दिख ही रहा है। तो माइनस नहीं लगा रहे हैं, सीधा I/O लिख रहा हूँ मैं मैग्निफिकेशन इसका। तो I कितना है, 80/3 इंटू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था, 16 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया, 5/3, ठीक है, मैग्निफिकेशन 5/3। तो ऑब्जेक्ट की हाइट, हाइट क्या है, यदि मैं कह दूं डिस्टेंस यहाँ से HO, ये कितना है 20 sin 37, और 20 sin 37 कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये HO 12 सेंटीमीटर पे है, तो ये कितने डिस्टेंस पे होगा, HI जो है वो होगा आपका 5/3, मतलब मैग्निफिकेशन इंटू 12, कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो ये हाइट कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बेसिकली लोकेशन है इसका, इमेज का लोकेशन जो है ये है। इस क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल्स अपने को याद रखना है, ये मतलब अब निकालने को एक्चुअली इस लोकेशन का तो हम कोऑर्डिनेट भी पूछ सकते थे, एक्स और वाई कंपोनेंट। यदि ये पूछते तो अपने को क्या करना पड़ता, अपने को ये वाला एंगल चाहिए होता उसके लिए, ठीक है। अपने को यहां से मैं बना देता हूं, आप देख रहे हैं, अपने को ये पूरा एंगल चाहिए होता और फिर ये वाला डिस्टेंस चाहिए होता, हो तो जाता ही क्योंकि ये अपने को मालूम है और इमेज डिस्टेंस अपने को मालूम है।
पर वो ऑब्वियसली नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स वगैरह आते तो अभी उस डायरेक्शन में जा नहीं रहे, नहीं तो वो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है कि नहीं, कि ऐसे फिगर्स हों ताकि बिल्कुल वो होल नंबर वगैरह में आंसर आ जाए। तो वहां नहीं जा रहे हैं, बट आपको आइडिया लग गया होगा कि इमेज की लोकेशन जो है वो इस तरह से जब मिरर का ओरिएंटेशन होता है तो हम निकालते कैसे। ठीक है, तो बेसिकली सब चीज आप कैलकुलेट करें विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और फिर तो आपको सब कुछ निकालना आता ही है। मैग्निफिकेशन जो पॉइंट हो गया वो मैग्निफिकेशन से निकल जाएगा, और इस वाले पॉइंट का जो इमेज है ना, वो तो मिरर फॉर्मूला से निकल ही जाता है। ठीक है, तो बेसिकली प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लिए इस क्वेश्चन में अपन ने, और इसका लोकेशन भी आ ही गया, प्रिंसिपल एक्सिस के रेफरेंस में आ गया लोकेशन।